इन्हें कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी। जब किसानों को जरूरत होती है हौसले की, तब मैं उन्हें हौसला दे रहा। घोषणा जुटी है 12 महीने तक घोषणा होने लग रही, कहाँ है 14 दिन का पेमेंट देता घोषणा में, तो कहाँ है। गैस के सिलेंडर सिर पर रख के जो है मुजरा करते फिरते थे, चूड़ियां लेके जो है रोडों पे निकलते थे। योगी तो डरा हुआ ही है। 2 करोड़ नौकरियों की भी तो घोषणा करी थी, 15 लाख रुपयों की घोषणा कर रखी। आपने बेइज्जती होने से पहले तो उन्होंने सही किया है, जब वो हारने वाले हैं पकौड़े तलने के लिए जो है बैठा दिया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है जो किसान आंदोलन में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई। आपका नाम गुड़िया? संदीपनी मिश्रा। आपकी उम्र कितनी होगी? 10 साल। तो आप 10 साल की उम्र में यहाँ पे अधिकतर आते रहते हो किसान आंदोलन में, तो आपका मेन क्या है यहाँ पे आने का? मेरा तो जब किसानों को जरूरत होती है हौसले की, तब मैं उन्हें हौसला दे रहा। अच्छा, तो आप यहाँ पे किसानों को हौसला देने के लिए आते हो? और आज जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो तीन कानून है इनको वापस लेने के लिए कहा है, तो आप इस पे कैसे विचार करती है, कैसे देख रही है इसको? मैं इस पे विचार करती हूँ कि मोदी जी ने सही किया है, कानून वापस ले लिया है और बिल्कुल सही किया। एकदम आपने बेइज्जती होने से पहले तो उन्होंने सही किया है, जब वो हारने वाले हैं उससे पहले उन्होंने घुटना टेक लिया, वो सही किया। तो आपको लगता है कि अब जो सरकार है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपको यहाँ से उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की मांग की है, वो हाथ जोड़ के क्षमा भी मांग रहे हैं, तो आपको अब यहाँ से आंदोलन खत्म कर देना चाहिए कि नहीं? क्या रणनीति है आपकी आगे की? जी हम पूरी लड़ाई लड़के जाएंगे जब तक उन्होंने संसद में नहीं दे देंगे, बिल पास नहीं कर देंगे कि हमने वापस ले लिया है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप मोदी पे इतने हमलावर क्यों रहते हो? मोदी जी के बहुत ऐसे काम है और कई काम है मेरे को पसंद नहीं है, पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। क्या काम है उनके जो दुनिया को और आपको पसंद नहीं है? पहला, एक तो जुमले बहुत देते हैं। अच्छा, क्या जुमले दिए उन्होंने? कई जुमले दिए हैं, मैं गिनते तो रात ही हो जाएगी है। एक दो बताइए हमें भी। कई जुमले, जैसे अभी उन्होंने जैसे बताया है क्या था, बीच में उन्होंने भी बताया कि काले कानून वापस ले रहे हैं, क्या पता यही कल परसों वो हो जाए, जुमला हो जाए। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये जो 3 कानून हैं, 3 कृषि कानून है, इनको वापस लेने की घोषणा की। आप इसे किस तरह देखते हैं? हम तो ऐसा किसी तरह भी नहीं देखते जी, लोग का तो कुछ होया ही नहीं। ये तो वो होया कि भी पता लगा फंसा। ये आगे देखो, आगे जी हमारे सारे जितने भी कानून हमने जो भी कह रखी, जो मांग रखी, जी पूरी हो जाएगी। जी सोचेगा जी भी बताओगे, ये भी तो हम कुछ बोल नहीं रहे। ये भी तो यहाँ शाम तक देखो किसान आओगे, पता लगेगा, मीटिंग होगी, जीप जाकर उसका संशोधन होगा, जीप जाकर कार्रवाई होगी। तो ये कह रहे हैं कि शाम को किसान लोग आएंगे, संशोधन होगा, मीटिंग होगी, तो आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? यही से पूछो नहीं, आप भी बताओ, आप भी तो किसान आंदोलन में शामिल हो, बोलो। जो कम बोल रहा है। अरे मैं नहीं बोल। आप बताइए, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लेने की घोषणा की है, उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगी, तो आप किस तरह देख रहे हैं उसे? अभी तो किसानों की कोई बात ही नहीं हुई। ये तो 1 साल पहले मोदी जी ने ही बनाए थे कानून, उन्होंने ही वापस ले लिए 1 साल बाद। अभी तो जो हमारी मांग है MSP पे कानून बनने, संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करवा, उसमें क्या बात होगी, क्या वे अपना पक्ष रखेंगे, आगे क्या कार्रवाई करनी, ये सब मुद्दे हैं। तो ताऊ जी, जैसे भी 29 तारीख को संसद में ट्रैक्टर लेके जाने का आपका प्रोग्राम था, जैसे नरेंद्र मोदी ने ये 3 कानून है इनको वापस लेने की बात की, तो आप यहीं पे ठहरेंगे कि अभी संसद में ट्रैक्टर लेके जाएंगे? वो तो किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि ट्रैक्टर लेकर जाएंगे या नहीं। जो हमारे लीडर है जो तय करेंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे। तो आज जैसे नरेंद्र मोदी ने ये बिल वापस लिए हैं और जो आपका 22 तारीख को लखनऊ जाने का प्रोग्राम था, तो आप उसे क्या करेंगे, जाएंगे या यहीं रहेंगे? क्या योगी सरकार उससे डरी हुई है? योगी तो डरा हुआ ही है, बाकी जाने का तो संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश करेगा। प्रदेश अध्यक्ष का हमारा मैसेज आ गया है, वो मीटिंग होगी, मीटिंग तो होगी, उसमें जाएंगे बिल्कुल। जो 3 वापस लिए गए हैं कानून, आप कड़े बताओ ना तुम। अभी लिए कहाँ गए हैं वापस? वो तो घोषणा तो की है ना प्रधानमंत्री ने। घोषणा तो पता नहीं कितनी की है पहले से। तो 14 दिन के पेमेंट की भी हो रही, वो आज तक हुआ नहीं। पेमेंट तो 2 करोड़ नौकरियों की भी तो घोषणा करी थी, 15 लाख रुपयों की घोषणा कर रखी। तो ऐसे घोषणाओं को कैसे मान ले? पहले संसद से पास होगा, राष्ट्रपति मोहर लगाओगे, जब होंगे वापस। तो आप में कुछ संतुष्टि है, जैसे
अरे आप में कुछ संतुष्टि है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन काले कानून वापस लिए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? कोई संतुष्टि नहीं, जुगलेबाजी है। अच्छा, कोई नहीं। घोषणा तो की है उन्होंने। नहीं, घोषणा झूठी है। 12 महीने से घोषणा लग रही, कहाँ है? 14 दिन का पेमेंट देता घोषणा में, तो कहाँ है? जुगलेबाजी है, कोई नहीं। जब तक लिखित रूप से वापस नहीं होगा तब तक नहीं होगा जी। अभी तो कई मुद्दे सारे लिख के थे कानून के हुए, अभी तो सारे मुद्दे नहीं मानने के, इतने कोई वो नहीं होगा। जमे रहेगा किसान, और जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहा वहीं जमे रहेगा। इतने सारे मुद्दे नहीं मानने की मोदी सरकार रही। आपने एक बात कही थी कि हाथ जोड़ के माफी मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी। उनके जो वहाँ हुई एक मीटिंग, इनका गए थे भाषण के लिए, उनके पीछे कोई जनता नहीं थी, कुछ नहीं है। वोटू का धांधला करना, वोट चाह जो किसान कह रहे, एक दो बात कह दिन की मान ली, पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी भी। इतने आपको लगता है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, पंजाब में और बहुत सारे राज्य में है, 5 स्टेट में राज्य, तो आपको लगता है कि सरकार का ये एजेंडा है जो काले कानून वापस लिए हैं? नहीं, काले कानूनों से वापसी तो नहीं, एमएसपी की गारंटी भी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, ऑन रिकॉर्ड बात है ये तो। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमें जो है गन्ने का पेमेंट जो है वो 15 दिन में कराने का जो है मोदी जी ने ही, तब तो ये संवैधानिक पद पे थे जब इन्होंने मेरठ में रैली करके हमें किसानों को बहकाया था। हमारे युवा जो ये आज यहाँ जो आंदोलन में बैठे हैं, ये बेरोजगार है। आज इन्हें जो है कहीं न कहीं किसी उस पर जो है पद पे होना चाहिए था, चाहे पुलिस में, फौज में या किसी सरकारी नौकरी में होना चाहता। इन्हें बेरोजगार कर दिया, इन्हें पकौड़े तलने के लिए जो है बैठा दिया। आज हमारी जो है आर्थिक स्थिति ऐसी चरमरा दी, और वादा किया था इन्होंने जो है ऑन रिकॉर्ड बात है ये तो। मीडिया में भी सब प्रसारित हुई थी कि भाई जो है किसान की आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे। हमारी तो जो पहले आमदनी थी वो भी नहीं रही। आज हम जो है भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिए मोदी जी ने। इनकी शासन काल में जो है चाहे उर्वरक हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे मतलब जो है जो भी रोजमर्रा की चीज है, गैस सिलेंडर हो, तेल हो, डीजल, पेट्रोल, जो भी हमारी रोजमर्रा के काम में आने वाली चीज है वे उनमें बेतासा वृद्धि होगी। रोज 13 बार इन्होंने जो है डीजल पे और उस पे जो है पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जबकि पिछली सरकारों में साल 2 साल में जब कभी मूल्य वृद्धि करते थे 1-2 रुपया, तब जो है स्मृति ईरानी, अमिताभ बच्चन और जो है इनके ये लीडरान जो है गैस के सिलेंडर सिर पर रख के जो है मुजरा करते फिरते थे, चूड़ियां लेके जो है रोडों पर निकलते थे। और इन्होंने मतलब जो है जब वो बोलता था प्रधानमंत्री, जब रुपए की कीमत गिरती है तब जो है प्रधानमंत्री का अपमान होता है देश के। अब जो देखो रुपए की कीमत भी गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा था 1 के बदले 10 सर लाएंगे। हमारे जवान जो है, हमारे रोज जवान शहीद होकर बॉर्डरों पर से आ रहे, वे हमारे किसानों के बेटे हैं जो इस देश की रक्षा कर रहे हुए। और ये जो 1 साल से यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, इन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जो है इन्हें किसी नाम से नवाजा गया, कभी किसी नाम से। और अब तो इन्होंने एक नया फंडा चल दिया। हमारे बच्चों को पहले तो बेरोजगार, आज हमारे कम से कम 10 करोड़ बच्चे जो है बेरोजगार हैं। और उन बेरोजगारों को इन्हें नशे का आदी बनाने के लिए जो है दूसरे देशों से ड्रग्स, अपने उद्योगपति मित्रों के उससे पे जो है ड्रग्स 3-3 हजार 30-30 हजार करोड़ की ड्रग्स जो है हमारे बॉर्डरों पर आ रही। किस लिए आ रही? वो अगर किसी फिल्म अभिनेता का बच्चा 20 ग्राम ड्रग्स उसके पास पकड़ी जाए, पूरी गोदी मीडिया जो है वो बवंडर कर दे, और 30-30 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही जो है आज कोई, क्योंकि ये इरादे से अणुवा रहे उसे। हमारे जो ये नौजवान है इन्हें जो है ड्रग्स पर लगा दो और ये पागल हो जाएंगे, वोट तो ये तुम्हारी करेंगे। हम अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। आप वेस्टर्न यूपी से, और जो 3 काले कानून वापस लेने की बात की गई है, तो क्या आने वाले चुनाव में उस पर कोई असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, तो इससे कुछ नहीं होना। सरकार तो उस दिन ही तय होगी थी जिस दिन इनने 3 कानून लाए थे। सरकार ही यूपी में इसकी सरकार नहीं आवे, कुछ ही कर लियो, कोई राजनीति खेल लियो, सरकार नहीं आने की बीजेपी की। नियत का तो इसकी पता चली लिया। आज हम थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 1 साल से किसान प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे किसानों को कहीं आपन की, कहीं खालिस्तानी, बहुत कुछ नाम दिए गए हैं। और देखते हैं कि जो 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, क्या वो असल में संसद में जाके वापस लिए जाएंगे या किसान यहीं पे डटे रहेंगे।